ओम गं 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 गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोविंद गोपालाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मम नाथो श्रीजगन्नाथो मम गुरु श्रीजगद्गुरु मम आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री सच्चिदानन्दाय नमो नमः। सीताराम 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 जय सियावर राम। सीताराम 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 जय सियावर राम। राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम महाराज की जय। श्री राधे श्याम भगवान की जय। नारायण, कल हम श्रवण कर रहे थे कि नारद जी ने कहा कि हे मुनियों, तो ऐसा कोई प्रसंग श्रवण कराइए जिससे कि जो सबसे पापी से अव्वल पापी हो, ऐसे पापी का भी उद्धार श्रीमद् भागवत से हुआ है। तब संतादि ऋषि ने कहा कि पापेभ्यो पाप कृतम, पापियों से भी पापी हो, भयंकर विशेष सब पाप कृतम सर्वज्ञान पल्लवेनम व्रजिनम समतरीशसी। तो ऐसे पापी का भी उद्धार इस ज्ञान से हुआ है। वो सो ज्ञान क्या है वो सुनो। पापी से भी महापापी, एक्सेल पापी हो तो भी। देखो महाराज, धुंधुकारी गोकर्ण उपाख्यान सुनाया। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे, बड़े दिव्य पुरोहित्य करने वाले, पवित्र शुद्ध अंतकरण वाले, और उस समाज में विख्यात थे। पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुली का एक अर्थ है जो संशय, अर्थात जिसको स्पष्ट दिखता नहीं है, किसमें हित है किसमें अहित है, पति ही परमेश्वर है, सास ससुर ही मेरे जीवन धन है, ये जिसको समझ भी नहीं आता, उसका नाम धुंधुली है। और उन्हें संतान नहीं थी। तो महाराज, संतान नहीं थी तो यद्यपि सब धन वैभव सब कुछ था, पर निसंतान थे तो दुख था। संसार में प्रथम सुख पुत्र का होता है, प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरी सुख जो है वो जाया पत्नी, तीसरा सुख संतान, चौथा धन, इस प्रकार। तो धन इत्यादि था, शरीर स्वास्थ्य अच्छा था, जगत में कीर्ति थी, पर पुत्र नहीं था तो दुख था। एक दिन आत्मदेव जंगल में गए कि अब मैं थक गया हूँ कि इतने ठीक ठीक उपाय करता हूँ तथापि भी पुत्र नहीं है। कोई मेरे ही पूर्व जन्म का पाप ताप होगा, पूर्व जन्मार्जितम पापम, कुछ विशेष ऐसा कुछ ब्रह्म हत्या इत्यादि होगा। ऐसा शोक सोच के कि अब तो किसी संत के चरणों में जाकर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, ऐसे भाव से वो थके एक वृक्ष के नीचे बैठे। तभी एक सन्यासी के दर्शन हुए। देखो महाराज, बड़ा सुंदर वचन। जिनके भाग्य में संत का दर्शन नहीं है या संत का वियोग है, तो ऐसे में क्या उपाय है? एक तो संतों के द्वारा ही जीवन का सार तत्व समझ में आए, दुखों का निरूपण हो जाए, प्रक्षालन हो जाए पापों का। और नहीं तो उपाय दिया है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से। बड़ा सुंदर वचन है कि श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से महाराज उसको वह परम श्रेय, परम कल्याण, वो संतों का संग सा समान दिव्य लाभ प्राप्त होता है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज की भागवत में उनकी भागवत है, भागवत दर्शन, उसमें ये वचन है श्रीमद् भागवत नित्य श्रवण करना चाहिए। तो अब यहाँ पर यह वचन आता है कि जब सन्यासी के दर्शन हुए तो उनको नमस्कार किया और अपनी संपूर्ण कहानी बताई कि महाराज, क्या मेरे पूर्व जन्म के पाप होंगे कि मेरे हाथ का मैं पितरों को तर्पण मार्जन वो जल नहीं लेते हैं, गर्म हो जाता है। जब मैं
जब नदियों में स्नान करता हूँ, उनके लिए तर्पण करता हूँ, वो हाथ में आते गर्म हो जाता है, अर्थात तृप्ति नहीं होती है, पितर असंतुष्ट है। देवता ब्राह्मण भी मेरे दिए हुए दान पुण्य से प्रसन्न चित्त नहीं होते हैं। जो मैं गाय पाला हूँ वो भी बांझ है। देखो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनके हाथ से कुछ बीज रोपण कर दो तो उससे कुछ अंकुर नहीं आता। हाँ, तो इससे समझ जाओ कुछ पूर्व के है अपराध ऐसे जो बड़ा कष्ट हो रहा है, ऐसा लगता है प्राण त्याग कर दूं। तो सन्यासी ने कहा कि तुम्हारी हाथ की भाग्य रेखा देखो। मेरे हाथ की भाग्य रेखा में क्या है, हमारा चक्र है, चक्र का अर्थ 6। तो उसकी हाथ की रेखा देखी, तो रेखा देखी तो बोले भाई हे बालक, तेरी भाग्य रेखा में कोई पुत्र सुख नहीं है। और बड़ा सुंदर महाराज उन्होंने सदुपदेश दिया। अब संत कहते हैं कि साक्षात वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, साक्षात भगवान ही आए थे, क्योंकि उन्होंने जो उपदेश दिया वही उपदेश बाद में गोकर्ण ने दिया है। गोकर्ण भगवान सूर्य के प्रसाद से महाराज जो एक पवित्र परमात्मा प्रदत्त एक महात्मा, तो साक्षात भगवान और भक्त में भेद नहीं है, उसी प्रकार वे स्वयं भगवान ही थे। तो उन्होंने कहा कि तुम श्रीहरि का भजन करो। पूर्व में राजा सगर, अंग राजा और इत्यादि कई राजा हुए जिनको पुत्रों के कारण दारुण दुख देखना पड़ा। तो अब तुम किस लिए पुत्र की आशा करते हो, विवेक जगाओ। किंतु महाराज अब हठाग्रह मत करो। देखो तुमने इतना जीवन धर्म किया है, धर्म का फल है अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण शुद्धि के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। धर्म से क्या हो, मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि उस मोक्ष से हमें धन चाहिए, धर्म से धन चाहिए, ऐसा नहीं। धन तो स्वाभाविक जो तेरे भाग्य में तुझे प्राप्त होएगा ही, पर धर्म से अंतःकरण की शुद्धि के साथ मोक्ष की इच्छा हो, भगवान का भजन अनुष्ठान यज्ञ पूजन, भगवान में रति हो, भगवान में अनुराग हो, इसके लिए। नहीं हम तो भगवान की पूजा अर्चना को नहीं मानते, तो महाराज ये मति भ्रष्ट है, मति भ्रम है। तो भाई पूजन अर्चन ये आज भागवत का ही विशेष आनंद है। श्रीमद् भागवत का आरंभ करो तो उसके पूर्व भगवान की स्थापना, भगवान का आह्वान, भगवान का अर्घ्यपात से पूजन भोग, ये हमारी दिनचर्या है, ये अध्यात्म का आरंभ है, यही मध्य है और अंत में भी यही है, यही परमहंस भाव है। तो इस प्रकार धर्म से जो है मोक्ष होता है, केवल धन का हेतु नहीं। और जो धनवान है, जिनके जीवन में पूर्व में धर्म था, जो आज धन है, तो धन से वो धर्म करे, तो धन से धर्म, केवल भोग नहीं। और महाराज धर्म करते हैं और धन से धर्म करते हैं, फिर भी भोग भी है, तो भोग में कैसे फंसे तो न फंसे, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो बोले भोग जीवन निर्वाह के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। जितनी भी भोग है, सुविधा है, व्यवस्था है, इससे कोई हम निरंतर सुखी रहेंगे, हमें उत्तर काल में वृद्धावस्था में भी ठीक व्यवस्था में मरेंगे, ऐसा नहीं महाराज। जितना हम उत्तर काल में जा रहे हैं, उतना हम निवृत्त प्राण हो, वैराग्य परायण हो, हाँ, न कि भोगों से हम कोई सुविधा इत्यादि में पड़ जाए, नहीं। तो धर्म का फल है महाराज मोक्ष, और मोक्ष का फल मोक्ष का हेतु है, धन का नहीं। फिर भी धर्म के कारण धन आया है, तो धन से हम धर्म कमाएं, न कि भोग। और फिर भी भोग आया है, तो भोग हम जीवन निर्वाह हेतु, जो हमें भोग प्राप्त हो, जीवन निर्वाह आवश्यकता जो है वो पूर्ति हो, इंद्रिय तृप्ति का लालच नहीं। और इस प्रकार जो जीवन प्राप्त हुआ है, वो जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए। वो सुंदर प्रवचन है कि तत्व जिज्ञासा, क्योंकि जिस जीवन में ईश्वर परायणता, अनुष्ठान, भगवान का ये न के न पूजन नहीं है, तो वो बहुत कर्मों में लगेगा, प्रवृत्ति में लगेगा, और बहुत कर्म, बहुत प्रवृत्ति से जिज्ञासा इत्यादि शिथिल हो जाएगी, अध्यात्म शिथिल हो जाएगा। धर्म अंतःकरण शुद्धि से मोक्ष के लिए, धन के लिए नहीं। और फिर भी पूर्व में धर्म हुआ है, जो धन है, तो धन से हम धर्म कमाएं, भोग नहीं। और फिर भी भोग है, तो भोग जीवन निर्वाह के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। और फिर भी जीवन निर्वाह तक ही धन है, भोग है, तो उस भोग से
ही हम ऊंचा उठकर जीवन का तत्व जो अध्यात्म है, जो पुरुष है, भगवान ने महाराज 15वां अध्याय 31वें श्लोक में कहा है कि यह जो पुरुष है यह अनादि है, यह अनादि है और ये परमात्मा अंश है, इसलिए न कुछ करता है न कुछ लेता है। ऐसे हम अपने आप को पुरुषत्व जाने, हम शरीर न माने, मैं शरीर हूँ, मेरे ये कर्म है, मैं पुरुष, ऐसे महाराज। जैसे अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय माने आकाश के होने से पृथ्वी है, आकाश नहीं तो पृथ्वी भी नहीं, और पृथ्वी के न होने से आकाश नहीं है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी नहीं भी है तो आकाश अपने आप में ही है। इस प्रकार उस परमात्मा सत्ता से ही सब जगत सत्ता है। जगत सत्ता मिट भी जाए तो भी परमात्मा सत्ता निरंतर शेष है। तो जब भी दुख आए, कष्ट आए, तो मेरा परमात्मा, मेरा अंतर्यामी मुझे नित्य आश्रय है। ऐसे भाव से महाराज तत्व जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। पर मुझे पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं करके मैं प्राण त्यागूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, इत्यादि बड़ा सुंदर प्रवचन दिया। पर महाराज आत्मदेव कहते हैं कि मैं तो हट करता हूँ कि आपने अगर मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं प्राण त्यागता हूँ। बताओ। तब सन्यासी ने कहा कि ये ज्ञान की भाषा नहीं, यह शिक्षा की भाषा अर्थात दंड की भाषा ही समझेगा। तो तथापि भी दया करके उन सन्यासी ने, तुझे पुत्र सुख तो नहीं, फिर भी एक फल देता हूँ, अपना तपोबल, अपना कुछ पुण्य अर्जित करता हूँ, ये अपने धर्म पत्नी को देना और 1 वर्ष तक सत्य का पालन करना, शिष्टाचार, सभ्यता, धर्म आचरण, दान पुण्य, जिससे तुझे पुत्र सुख प्राप्त होगा। और महाराज इत्यादि आशीर्वाद देके योगीराज निकल गए और बड़े प्रसन्न खुले हृदय से घर आए। आत्मदेव ने वो अपना दिया हुआ प्रसाद पत्नी को कहा कि सुनी रे अजी, सुनो सुनो। उसको बुलाया और कहा कि आज तुम्हारे लिए कुछ विशेष वस्तु लाया हूँ मैं, देखो। ऐसा कह के महाराज एक एप्पल उसके हाथ में वो फल दे दिया। तो उसने कहा ये एप्पल से क्या होने वाला है, कुछ कमा के लाए कि नहीं। तो महाराज उसकी तो बस एक ही रुचि थी, धर्म, धन धन धन, बस धन ही चाहिए। तो जिसके जीवन में धर्म नहीं और धन को ही सर्वस्व सुख मान बैठी है, तो उस संत के दिए हुए प्रसाद का भी वो सम्मान न कर पाई। और तब पूछा कि क्या है फल है, तो इसमें विशेष प्रसन्नता की बात किया। तो संपूर्ण पूर्व कथा श्री आत्मदेव ब्राह्मण ने कह सुनाई, एक संत ने दिया है, इसको तू ग्रहण कर शुद्ध भाव से, तो तुझे पुत्र होगा। महाराज ऐसा कहकर वह फल पत्नी के हाथ में दे दिया। और तब उसकी बहन घर पे आई थी। बहन को सब उसने, धुंधुली ने सब बताया कि इस प्रकार ये फल है, मैं क्या करूं, फल खाऊंगी मैं गरोदर हो जाऊंगी, गर्भ रहेगा, और ऐसे में अगर घर में कोई चोरी हुई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, और भी गर्भ रहने से मुझे पीड़ा होगी, प्रसव की पीड़ा होगी, मुझे क्या करना चाहिए। अब बांझ क्या जाने पुत्र सुख, महाराज ममत्व, वात्सल्य इत्यादि सुख को। ऐसी उसकी वृत्ति हो गई थी। तो बहन ने कहा कि वैसे मेरे घर में 3 महीने का बालक है, वही मैं तुझे प्रदान करूंगी, और कुछ मुझे ही धन दे देना तू, तेरे घर में तो बहुत धन है। तो उसको धन की इच्छा थी और महाराज आपस में साठ गांठ हो गई। और उसी अनुसार अब बस वही फाइनल हो गया कि तुम गर्भवती हो, नाटक करना, और मैं अपने मायके में बता दूंगी 6 महीने का बालक था, मर गया, ऐसा कह के तुम यहाँ आना और रोज मेरे घर आते जाते रहना और बच्चे का पालन करना। और महाराज 3 महीने का बालक उसके हाथ में दे दिया। यद्यपि अंत में जब बालक घर में आया तो आत्मदेव को संशय तो हुआ कि इसका पुत्र नहीं हो सकता, इतनी जल्दी पुत्र कैसे हो गया। फिर भी विचार किया कि ऋषि का दिया हुआ फल था, हो गया होगा। और महाराज ने भी उसको संभव था और उसको सत्य मान लिया। और अब वो फल जो था वो गाय को खिला दिया था। तो समय पाकर गाय को भी पुत्र हुआ, उसका नाम गोकर्ण। और इसका जो है इन्होंने नाम रखा, जैसे मेरा नाम धुंधुली तो पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। और ऐसे धुंधुकारी की कथा हम आगे स्मरण करेंगे कल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री हरि श्री हरि श्री हरि नाम, श्री राम जय जय राम।